बात करेंगे खरीरुर रहमान का एक इंटरव्यू हद से ज्यादा वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है, उन्होंने ऐसा क्या बोला वहाज के बारे में, हुमायूं सईद के बारे में, महविश हयात के बारे में, वो डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इस टाइम पे मायरा खान ट्रेंडिंग कर रही है, वो क्यों कर रही है, उन्होंने ऐसा क्या बोला यमुना जदी के बारे में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे उनकी खबर लग रही है, उनको डिस्कस किया जा रहा है, वो भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। साथ ही ड्रामा में कल की एपिसोड अवाम को पसंद आई या नहीं आई उसके बारे में बात करेंगे। वहाज अली के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है, वो कंट्रोवर्सी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और बिलाल अब्बास को लेके एक सवाल जो कि लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बोर नहीं होना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं खरीरुर रहमान से। पहले मैं एक, मेरे जो ऑडियंस है वो अक्सर ये सवाल पूछ रही थी मुझसे कि यार बिलाल अब्बास किसी मकबूल एक्टर का बेटा है, कौन है, इसकी क्या डिटेल है, वो आप हमारे तक पहुंचाए। तो मैं आपका सिंपल लफ्जों में एक जवाब देता हूं, ना तो ये किसी एक्ट्रेस का बेटा है ना एक्ट्रेस का बेटा है, ये अपनी मेहनत से बलबूते पे इस मकाम पे पहुंचे। और बिलाल अब्बास ने अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत की है इस मकाम पे पहुंचने के लिए। ये आपके सवाल का जवाब रहा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। खरीरुर रहमान इस टाइम पे पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उनसे चंद सवालात पूछे गए जो हद से ज्यादा लोग देख रहे हैं, उस पर अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और खरीरुर रहमान का कहा जाता है कि ये ऐसा सच्चा आदमी है कि अगर आपके मुंह पे आपका होगा तो ये हम लाजमी सी बात है, अगर आप कोई गलती करेंगे तो फौरन बोल देंगे कि भाईजान आपने यहाँ गलत किया। खरीरुर रहमान को इतना सच्चा मानते भी हैं और पूरी इंडस्ट्री में खरीरुर रहमान का एक नाम है। इनका ऐसा कोई ड्रामा नहीं जो रिजेक्ट हुआ हो, आज तक फ्लॉप हुआ हो। मगर खरीरुर रहमान ने इंटरव्यू दिया। सबसे पहले आ जाते हैं खरीरुर रहमान का हुमायूं सईद के बारे में क्या ख्याल आता है। खरीरुर रहमान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यार हुमायूं सईद की हर चीज से मेरी नाराजगी भी रही, झगड़ा भी रहा, मगर हुमायूं सईद को तीन चीजों में मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आज तक कभी भी मैं कराची गया हूं और मैं उसके साथ कोई दिन बैठा ना हूं, ये हो नहीं सकता। उन दिनों में मतलब जितना टाइम हो गया मेरा हुमायूं सईद का, मैंने आज तक हुमायूं सईद को किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा, ना तो कोई गोसप करते हुए देखा है, ना ही कुछ ऐसा देखा कि यार उसने फलाने ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। खरीरुर रहमान ने कहा कि अगर मैं हुमायूं सईद के साथ बैठता हूं उठता हूं तो मैंने उस बंदे में एक चीज देखी है, वो डाउन टू अर्थ है। खरीरुर रहमान की बात बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हुमायूं सईद माने हुए एक्टर है, ये तो कोई शक ही नहीं है। और उनके काम को पूरी दुनिया पसंद करती है क्योंकि उनके काम के चर्चे आप लोगों ने देखे भी हैं कि मेरे पास तुम हो ड्रामा कितना फेमस हुआ था। उसके बाद अब ड्रामा आने लगा जेंटलमैन जो कि यमुना जदी के बाद साथ है। इस टाइम पे यमुना जदी और हुमायूं सईद को लेकर लोग बड़े खुश हैं। अब अगले साल ये ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट मंथ के मिड में या एंड में इसकी एपिसोड और अनाउंसमेंट भी जारी कर दी जाएगी कि इस दिन आपको इसकी पहली एपिसोड देखने को मिलेगी। खरीरुर रहमान ने जब अगली बात आई महविश हयात पे कि महविश हयात के साथ सुना आपकी नाराजगी चाह रही है, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के एक बात बोला कि बेशक मेरी कुछ बातों में महविश के साथ इख्तलाफात हैं, मगर महविश को काम दिलवाने के लिए मैंने जितनी सिफारिशें की हैं और जिस हद तक मैं गया हूं वो मैं और मेरा अल्लाह की जात बेहतर जानती है। नाराजगी अपनी जगह, मगर महविश का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। खरीरुर रहमान ने ऐसी बात की महविश हयात के लिए। जब उनसे पूछा गया कि तेरे बिन के बारे में आपको क्या ख्यालात हैं, वहाज अली के बारे में क्या ख्यालात हैं, जो आजकल एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके बारे में क्या ख्यालात हैं, तो खरीरुर रहमान ने एक बात की कि अगर मुझे कोई डाउट होता तो मैं वहाज को काम पे ना रखता। यानी खरीरुर रहमान का कहने का मतलब ये है कि वहाज की मकबूलियत पे ना तो उनको कोई शक है, न ही किसी किस्म का डाउट है। और आने वाले दिनों में वो पूरी डिटेल भी बताएंगे क्योंकि उन्होंने कहा अभी तक मैं प्रोडक्शन में नहीं गया, प्रोडक्शन में जिस दिन बताऊंगा जाऊंगा मैं उस दिन अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और इसके ऊपर बात भी करूंगा। अब मायरा खान ने यमुना जदी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी है और कहा है अब वेट नहीं हो रहा, मैं बड़ी खुश हूं, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और मैं चाहती हूं कि आपको और कामयाबी मिले। इस तरह मायरा खान ने हमेशा ही उसके लिए अप्रिशिएट किया है यमुना जदी के लिए, और यमुना जदी की हर चीज को मायरा खान ने सबसे आगे प्रेफर दी है। और मायरा खान का एक चीज तो साबित है कि मायरा खान जैसी बंदी जब यमुना जदी के हक में बोलेगी और बात करेगी तो बाकी जो मायरा खान नहीं, भूषण सारी ले लो, इवन के
और इस टाइम पे अगर आयजा खान है वो भी यमुना जदी के हक में बात कर रहे हैं, और ये सारे के सारे इनको पता है कि यमुना की मकबूलियत इस टाइम पे कहां से कहां पहुंच गई है। मगर कुछ नाम ऐसे जो शुरू से यमुना को प्रेफर भी देते हैं, हर चीज में मुबारकबाद भी देते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और कोई अगर तनकीद करता है तो उस सिलसिले में आके बात भी करते हैं। उनमें बुशरा अंसारी सबसे पहले, मायरा खान है, हानिया आमिर है, इस तरह के लोग हैं जो यमुना जदी के साथ सच्चे सिंसियर भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और हर काम में उनके एग्री भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शुरू से लेके अभी तक यमुना की मेहनत को जानते हैं। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ड्रामा में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, आखिरी एपिसोड आ रही हैं, इसके बारे में सबका तकब्बुर टूट गया है। मगर ये ड्रामा पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में देखा जा रहा है, इसकी मकबूलियत सबसे ज्यादा इंडिया में, और इस टाइम पे ये डिस्कस हो रहा है सिर्फ वहाज की वजह से, क्योंकि वहाज की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह का इसमें किरदार वहाज ने निभाया है, और जिस तरह के उसके डायलॉग्स आ रहे हैं आखिरी एपिसोड में, पूरी दुनिया को पसंद आ रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये ड्रामा सिर्फ देखा ही वहाज की वजह से जा रहा है। 99% जब लोगों का सर्वे हमने किया कि यार जब शुरू में मिस्टेक आई थी कि आप ये ड्रामा देखेंगे नहीं देखेंगे, तो लोगों ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था, क्योंकि शुरू में इतनी मिस्टेक थी और ड्रामे में बहुत ज्यादा गलतियां थी। लोगों ने ये चीज कहा था कि अगर हम ड्रामा देख रहे हैं तो हम वहाज की वजह से देख रहे हैं, ये ड्रामे में केमिस्ट्री मैच होती हुई नजर नहीं आ रही। मगर अब हर बंदा इस ड्रामे को देख भी रहा है, प्रेफर भी कर रहा है, और तकब्बुर भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारा ड्रामा बना ही तकब्बुर पे था कि यार तकब्बुर और मैं अगर आप में आ जाएगी तो आप किस तरह दुनिया से एक तरह से हट भी जाएंगे। इस तरह की चीजें दिखाई गई थी और दिखाया गया था कि मैं इंसान को किस तरह मार देती है। अब जिस तरह की वहाज की अब दो बेगमात हैं, आप देखो जी क्या बनता है आगे। मगर ये बात है कि वहाज अली की जो इस टाइम पे इंडिया से रेटिंग आ रही है वो 15.5 है, जो कि अनबिलीवेबल है, क्योंकि मुबारकबाद हम भी देते हैं। वहाज अली की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जब वो अहमद अली अकबर की मूवी में गए, वहां के प्रीमियर पे पहुंचे, जो लोग वहां से मिले, लोग बड़े खुश हैं वहाज अली को लेके, और लोग ये चीज कह रहे हैं कि यार वहाज जैसा बना हमने नहीं देखा। एक तरह का दोस्त भी है, एक तरह का अच्छा इखलाक भी है, हमारे साथ वहाज ने अच्छा किया, हमें मिलकर खुशी हुई, लोग तस्वीरें खींचने पहुंच गए थे, सेल्फियां खींची हैं लोगों ने, काफी वीडियोस जारी होंगी, आपने देखी भी होंगी। और साथ ही आप आ जाते हैं 22 कदम, इस टाइम पे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? क्योंकि 22 कदम आपको पता है जिस दिन लगता है संडे का दिन होता है, मगर नॉर्मली तौर पे उस दिन नेट बंद हुआ था, बैन हुआ था, जिसकी वजह से वो एपिसोड इतनी ज्यादा नहीं देखी गई। मगर आज उसका ट्रेंड क्यों चाह रहा है? अब एपिसोड जब नहीं देखी गई तो अगले दिन सबसे ज्यादा लोगों ने 22 कदम को देखा है। 22 एपिसोड की भी 22 कदम की भी, सॉरी 22 एपिसोड में कह रहा हूँ, 22 कदम की भी आखिरी एपिसोड जारी है। आपको पता है 22 कदम क्रिकेट पे बना हुआ है, हरीम फरूक के साथ इनका ड्रामा है, जो कि शुरू में पसंद नहीं आया लोगों को, मगर बाद में लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। हरीम फरूक को भी इस टाइम पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहाज अली को भी, और कहा यह भी जा रहा है कि ये ड्रामास, इन ड्रामास में से खत्म होते ही जो ये टॉप के ड्रामास है उस टाइम जेंटलमैन रिलीज भी कर दिया जाएगा। ग्रीन टीवी पे ऑलरेडी 22 कदम है, काबली प्लाव है, इसके अलावा कॉलेज गेट है, इस तरह के ड्रामास चाह रहे हैं जो इस टाइम मकबूल तरीन भी हो रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामास पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं, जिस तरह के बिलाल अब्बास का इश्क मुर्शद ड्रामा इस टाइम पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। वहीं पे अगला साल इस टाइम बड़े बड़े ड्रामाज आने, बड़ा कंपटीशन होगा, एक दूसरे के साथ मुकाबला तो होगा ही होगा, मगर लोग इस टाइम पे जिसको प्रेफर दे रहे हैं वो यमुना और वहाज को पूरी दुनिया में पसंद भी किया जा रहा है, लोग शिद्दत से इंतजार भी कर रहे हैं, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार इख्तलाफात क्या चाह रहे हैं इस टाइम पे। हमने उनकी टीम से बात की और थोड़ा सा मालूमात लेने की कोशिश की, कोई भी अभी सच बताने को तैयार नहीं है। अगर मैं अपने पास से बात पहुंचाऊं तो उसका फायदा कोई नहीं है, जब तक प्रॉपर डिटेल नहीं पता चलेगी मैं उस टाइम तक वीडियोस नहीं करूंगा। हाँ ये बात है कि इनको साथ नहीं देखा गया, काफी टाइम हो चुका है, तो लोग अब ये सवालात उठा रहे हैं, क्या ये नाराज है, नहीं है, क्या मसाइल है, इस तरह के लोग बात करें। अब ये आने वाले दिनों में डिटेल पूरी जिस टाइम कंफर्म होगी मुझे, मैं आप तक वीडियो भी करूंगा और आपको लाजमी बताऊंगा। ये 4-5 स्टोरी थी, और खलील रहमान के इंटरव्यू पे आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।